मस्जिद के बाहर से कहीं हिंदुओं की शोभा यात्रा अगर निकल जाए तो आपत्ति करते हैं कि यहां से क्यों निकाल रहे हो, ये हमारी गली है, हमारा इलाका है। लेकिन नमाज मंदिर के, राम मंदिर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। दर्शकों, इस सोच पर प्रहार करना जरूरी है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाअल्लाह। क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टरता का काम हो रहा है? क्या सिर्फ हिंदुओं को ही धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मुसलमानों से एक तरफा वोट मांग रहे हैं। पहले हिजाब वाली मेयर और अब देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री के सपने दिखा रहे हैं। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान तो किसी को नहीं रोकता, पर हाँ सवाल ये जरूर बनता है ओवैसी मियाँ कि आप अपने पार्टी की अध्यक्षा कब किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को बनाएंगे? पार्टी का अध्यक्ष तो एक ही परिवार, ओवैसी परिवार से ही बनेगा और लगातार इतने वर्षों से एक ही परिवार से बन रहा है। तो आपको चुनौती है कि देश प्रधानमंत्री हिजाब वाली बाद में बनाना, पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हिजाब वाली बना दो। भारत में हिजाब वाली सोच सिर्फ कुछ मुस्लिम नेताओं के जहन में नहीं है, बल्कि इस सोच को शहर शहर, गांव गांव बड़ी ही सावधानी से पहुंचाया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। जहां मुस्लिम कम हैं, वहां उन्हें बसाया जा रहा है। जहां पहले से बसे हुए हैं, वहां संख्या बढ़ाई जा रही है। 1950 से 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। इसलिए सीएम योगी ने पहले से चेता दिया है कि अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। इस्लाम के ठेकेदार भारत में अपना मकड़जाल फैलाने के लिए सेकुलरिज्म और अंबेडकर के संविधान को हमेशा ढाल बनाते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी पुस्तक में अंबेडकर ने साफ कर दिया था कि भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। यानी अंबेडकर तो बंटवारे के वक्त ही मुसलमानों की मानसिकता को समझ गए थे। इसकी झलक आज के मुस्लिम नेताओं की सोच में साफ झलकती है। हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला लीडर बन सकती है इंशाअल्लाह। मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर हिंदू होगा और मुंबई का महापौर ये मराठी होगा। हिंदुओं की आस्था नगरी अयोध्या से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिससे पूरा देश हिल गया। राम मंदिर परिसर में कश्मीर से आए 3 मुसलमानों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं जो मजहब के नाम पर इतने कट्टर हैं, इतने कट्टर कि कश्मीर से अयोध्या तक सिर्फ इसलिए आए ताकि राम मंदिर में नमाज पढ़ी जा सके, ताकि हिंदुओं की भावनाओं से सीधे सीधे खिलवाड़ कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू कहां खड़ा है? क्या हिंदू आज भी सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी साजिशों को इग्नोर कर देगा? क्या सेकुलर होने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है? महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमितोष परीख प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अजय वर्मा लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसिफ हुसैन सोहेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले आसिफ हुसैन सोहेल, ये किस तरह की जिद है और ये किस तरह का एक तरीका है कि नहीं हिजाब वाली मेयर चाहिए, हिजाब वाला
हिजाब वाली जो है प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और सारे के सारे अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये ओवैसी जी बताते हैं। लेकिन आपको वोटर पोलराइज चाहिए, वोटर कट्टर चाहिए, मुसलमान मुसलमान को देख के वोट करे, मुसलमान अपनी क़यादत पैदा करे, और फिर आपको संविधान चाहिए सेकुलर। ये दोनों चीजें संभव हैं क्या? सर इसका जवाब दूंगा। सर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सर हिंदुस्तान को एक रंग, एक ज़बान, एक कपड़ा और एक आइडेंटिटी में बांध रखना ये बीजेपी और आरएसएस का मॉडल है, इंडिया का नहीं है। और रही मेरी एक बात याद रखिए सर, जो देश हिजाब, पगड़ी, तिलक और टर्बन के साथ संभाल सकते हैं वो असल में विश्वगुरु बनने का हक रखता है। और रही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस चीज़ के संविधान में क्लियरली बताया है। सर कोई भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है, क्रिश्चियन भी बन सकता है, आदिवासी भी बन सकता है। तकलीफ क्या है सर? अगर बनती है, अगर हमारी मेरी मुसलमान तकलीफ इस बात बहन, में बिल्कुल बेटी नहीं, और माँ मेरी जो तकलीफ इस बात में बिल्कुल नहीं है। मेरी बात खत्म करिए सर। इसको आसिफ सर, हुसैन सर, मेरी बात खत्म करने दीजिए सर। आप पहले तकलीफ क्या है? मेरा पॉइंट समझिए आप। मेरे आपको सवाल को नहीं सर, लेंगे मेरी तो डिबेट बात कैसे खत्म करेंगे? करने दीजिए ना। मेरा पॉइंट आप एकदम, सुनिए आप। मेरा पॉइंट एकदम कट्टू कट सवाल है, को ही ले सीधा रहा है। हूं सर। मैं वही बोल रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री आपके एक पॉइंट पे टर्बन आ रहा वाले हूं। मनमोहन मैं सिंह आपके जी भी पॉइंट पे रहे। आ रहा हूं। मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री टर्बन वाले मनमोहन सिंह जी रहे, सबने खूब उनको मोहब्बत दी। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब भी रहे हैं, वो मुस्लिम है ना? तो यह मत बताइए कि इस देश की क़यादत किसके हाथ में रही है और कैसे रही। मुझे सिर्फ यह बताइए कि जब आपको सेकुलर संविधान पसंद है इसलिए क्योंकि वो अधिकार देता है, तो उसी वक्त आपको केवल मुसलमान को वोट करे, केवल मुसलमान मुस्लिमीन पार्टी को वोट करे, यह क्यों पसंद है? इसका मतलब आप संविधान की भावना से खेल रहे हैं और आपको केवल सुविधा के लिए संविधान चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं सर, कोई यहां पे नहीं बोल रहा है। देखिए हम वोट जो सो ना जाति के तरफ से या जो सो कपड़े बताकर, अपने लिबास को बताकर वोट नहीं मांगते हैं सर। देखिए वोट हमारा हक है, कानूनी हक है। तो आज तकलीफ चीज बात की, अगर एक मुसलमान बहन, एक मुसलमान जो सो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकता है सर, बनेगा इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूं बराबर बनेगा आने वाले वक्त में, और इस हिंदुस्तान के सारे लोग मिलकर वोट करेंगे। सब देख लिए सर, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अगर उसमें बेहतरी है तो बराबर एक मुसलमान यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, एक हमारी बहन भी बन सकती है। आपको साथ देना चाहिए। और देखिए ये विचारधारा नहीं बनाने की, मैं ऐसी विचारधारा का साथ कैसे दूं? एक मजहब के शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं ऐसी विचारधारा साथ कैसे दूं जो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि मुसलमानों अपनी क़यादत खड़ी करो, मुसलमानों अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़ाओ सर, और उसी समय पे सेकुलर हो जाओ। हमारी विचारधारा, आप सेकुलर होके वोट मांग रहे हैं क्या? विचारधारा इस मुल्क की तरक्की है। आप अपनी आप वोट मांग रहे हैं कट्टरता के नाम पर, आप वोट मांग रहे हैं मुसलमान के नाम पर। मैं वही बोल रहा हूं सर, हमारी विचारधारा एक मुल्क की तरक्की के लिए है, मुल्क के अंदर तालीम में तरक्की की है। शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, ये कैसी विचारधारा है? एक विचार को आइडेंटिफाई करने की वो नहीं है ना। ओके।